बंधु बचन सुनी चला विभीषण, आयऊ जह त्रय लोक विभूषण। नाथ भूधरा कार शरीरा, और कुंभकर्ण यावत रणधीरा। बंधु बचन सुनी चला विभीषण, आयऊ जह त्रय लोक विभूषण। नाथ भूधरा कार शरीरा, कुंभकर्ण यावत रणधीरा। इतना कपिन सुना जब काना, किल कलाई दाय बलवाना। लिए उठाई बिटप अरुभूधर, कट कटाई डारहिता ऊपर। कोटि कोटि गिरे शिखर प्रहारा, करहि भालु कपिए कहीं बारा। मुर्यो न मनु तनु टर्यो न टार्यो, जिमि गजयर के फलन को मार्यो। तब मारुत सुत मुठिका हन्यो, पर्यो धरनि व्याकुल सिर धून्यो। पुनि उठिते ही मार्यऊ हनुमंता, गुरुमित भूतल पर्यऊ तुरंता। पुनि नल नील यवन, पुनि नल नील यवन पछारसी, और जह तह पटकी पटकी बट डारसी। चलिय बलिय मुख सेन पराई, अति भय त्रसित न को समुहाई। अंगदाद कपि मूर्छित करि समेत सुग्रीव, कांख दाबि कपिराज कहूँ चलाय अमित बलसीव। जब कुंभकर्ण युद्ध के लिए आया तो सबसे पहले कुंभकर्ण के पास प्रभु के भक्तराज विभीषण पहुँचे। पैर छू करके प्रणाम किए, अपना नाम बताए और कहे, हे भाई, रावण को उचित सलाह दिया हमने दिया। उचित सलाह देने के बाद मुझको रावण गाली दिया और बहुत मारा। रावण ने मुझे राज्य से निकाल दिया। तब जा कर के प्रभु श्री राम के शरण में आया और प्रभु हमें अपने शरण में रखे जो है। तो कुंभकर्ण कहा, है भाई, रावण काल के वशीभूत हो गया है, उसे अपना और पराया का जो है ज्ञान नहीं रहा, तो वह क्यों तुम्हारी बात को मानेगा, क्यों अच्छे सीख को सुनेगा। और तुम इस निश्चर कुल में धन्य हो, आभूषण की तरह से हो, गहने की तरह से हो, और तुमने प्रभु श्री राम के चरण का भजन करके, सुख सागर के चरण का भजन करके तीनों लोकों में अपने नाम का उजाला फैला दिया। फिर विभीषण कहा, हे भाई, मन से, वचन से, कर्म से सारे कपट का परित्याग करके प्रभु श्री राम के चरण का भजन करना। और फिर कुंभकर्ण कहा, हे भाई, मैं भी काल के वशीभूत हो गया हूँ, इसलिए मुझे अपना और पराया नहीं समझ में मेरे आ रहा है। तुम अब हमारे पास से चले जाओ, क्योंकि मुझे अपने और गैर का कोई ज्ञान नहीं रह गया है। इस प्रकार से विभीषण के वचनों को सुन करके, बात को सुन करके, कुंभकर्ण के बात को सुन करके विभीषण जहाँ तीनों लोक के आभूषण, तीनों लोक के भूषण प्रभु श्री राम थे, वहाँ आ गए विभीषण और हाथ जोड़ करके कहे, हे प्रभु, पर्वत के समान विशाल देह वाला, रण में मदमत रणधीर कुंभकर्ण युद्ध के लिए आ रहा है। जैसे विभीषण कहे कि पर्वत के समान विशाल शरीर वाला महारणधीर कुंभकर्ण युद्ध करने के लिए आ रहा है,
उसके साथ न कोई सेना है, न कोई रथ है, न कोई अस्त्र है, पैदल ही आ रहा है। इतना सुनते ही सारे बानर भालू किलकिला करके कटकटा करके दौड़े और अपने अपने हिसाब से पहाड़, जमीन का टुकड़ा, पत्थर, वृक्ष को उखाड़ करके एक ही साथ उसके ऊपर डालने लगे। लेकिन न तो वह, उसका मन विचलित हो रहा है, न वह मर रहा है और जो उसके ऊपर पत्थर इत्यादि पड़ रहा है वह ऐसे लग रहा है कि जैसे मदार के फलक से जो है हाथी के सिर पर मारा जाए। जो है उसके ऊपर, कुंभकर्ण के ऊपर पेड़ का, वर्षा के पेड़ ढहाने पर पत्थर बरसाने का कोई असर नहीं पड़ा कि करोड़ों बंदर एक साथ गिरा रहे हैं, कुछ भी नहीं असर पड़ रहा है। तब क्रोधित होकर के हनुमान जी एक मुष्टिका का प्रहार उसके सिर पर किए। थोड़ा सा वह जो है उस प्रहार से व्याकुल हुआ, अपने सिर को जो है ऐसे ढूंढने लगा। लेकिन फिर जो है वह उठा और संभल करके हनुमान जी के पैर को पकड़ करके हनुमान जी को एक मुष्टिका मारा। तो हनुमान जी को जब वह मुष्टिका से मारा कुंभकर्ण, तो हनुमान जी वही घुमरी परैया खा गए, गिर पड़े। फिर नल नील और सारी जो है सेना को पछाड़ा। जो है जहाँ तहाँ बानर भालू को उठा उठा करके, जैसे हाथी जो है अपने सूंड से उठा उठा करके जो है छोटी छोटी वस्तुओं को तहस नहस करता है, वैसे जो है करते हुए आगे बढ़ा। अरे चलिए बलिय मुख से न पराई, अवति भय त्रसित न को समुहाई। बानरी सेना मारे भय के भाग चली, अत्यंत भयभीत हो गई बानरी सेना और कोई उसके सामने नहीं आ रहा है। अंगदादि कपि मूर्छित करि समेत सुग्रीव, कांख दाबि कपिराज कहूँ चलाय अमित बल शिव। अंगद जी को और सारे बानर जो बड़े बड़े योद्धा थे सबको मूर्छित करके, सुग्रीव जी को भी मूर्छित करके उनको अपने कांख में दबा लिया और अपरिमित बल वाला जो है कुंभकर्ण आगे को बढ़ा। उमा करत रघुपति नर नीला, उमा करत रघुपति नर लीला, और खेलत गरुड़ जिमी यही गन मीला। भोले बाबा कहते हैं देवी पार्वती जी, हे उमा, मेरे राघव सरकार नरलीला कर रहे हैं। जैसे गरुड़ जी सांपों के समूह के साथ जो है खिलवाड़ करते हैं। अरे जिस प्रभु के भ्रुकुटी के टेढ़ा कर देने से काल भी डर जाता है, काल का भी काल हो जाता है, ऐसे प्रभु के लिए यह छोटी लड़ाई लड़ना शोभा नहीं देता है। अरे जग पावन की रति विस्तारई, गाय गाय भव निधि नर तरई। जग पावन की रति विस्तरई, गाय गाय भव निधि नर तरई। भगवान के जगत को पवित्र करने वाली उनके कीर्ति को गा गा करके, इस कीर्ति को गा गा करके लोग भवसागर को पार जात कर जाते हैं। और आगे कहते हैं भोले बाबा, हे देवी, जब हनुमान जी का मूर्छा जो है समाप्त हुआ, होश में आए तो सुग्रीव जी को खोजने लगे। भाई सेना बंदी हो तो कोई राजा तो होना चाहिए ना। देखिए, युद्ध में सेनापति की हत्या हो जाए तो बड़ी दिक्कत नहीं है, दूसरा कोई सेनापति बन जाएगा। लेकिन यदि सेनापति बंदी बना लिया जाए तब समस्या हो जाती है। क्योंकि आप जैसे आप शत्रु से लड़ रहे हैं, शत्रु आपको मार दे
तो दूसरे लड़ने वाले रहेंगे, लेकिन शत्रु आपको बंदी बना लेगा तो अपने हिसाब से वह जो है मोल भाव करेगा, ब्लैकमेलिंग करेगा, सौदा करेगा। महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर आ गए और द्रोणाचार्य जी को कौरव पक्ष का सेनापति बनाया गया, तो दुर्योधन कहा कहीं आप भी तो पितामह की तरह से ऐसा नहीं कहेंगे कि हम पांडवों का वध नहीं करेंगे। तो आचार्य द्रोण कहे मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि पांडवों का वध नहीं करूँगा। हो सकता है हमारे हाथ से पांडवों का वध हो जाए या हो सकता है उनके हाथ से मेरा वध हो जाए, युद्ध है। मैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं हूँ कि यह कहूँ कि मैं पांडवों का वध नहीं करूँगा। तो दुर्योधन एक चाल चला, सोचा कि कहीं द्रोणाचार्य हमारे गुरु हैं, हमसे अधिक प्रिय इनको पांडव हैं, कहीं ऐसा न हो मारे मोह में पांडवों का वध न करें और पांडव इनका वध कर दें। अर्जुन का वध करेंगे नहीं और कहीं अर्जुन इनका वध कर दे तो मेरी पराजय हो जाएगी। तो दुर्योधन कुटिल बहुत, दुर्योधन तो अहंकारी था, कुटिल था, शकुनी दुर्योधन को सिखा दिया कि ऐसा करो कि द्रोणाचार्य के मन से इस भार से उनको मुक्त कर दो कि वह पांडव का वध करें। तो दुर्योधन कहा कि क्या करें? तो कहा कि द्रोणाचार्य से कह दो कि हमें पांडवों का वध नहीं चाहिए, जो है युधिष्ठिर को बंदी बना लें। तो द्रोणाचार्य कहे हम बंदी तो बना लेंगे, क्या उसके बाद तुम युधिष्ठिर को मुक्त कर दोगे, प्राण दंड नहीं दोगे? कहा नहीं, उनको मुक्त कर देंगे, प्राण दंड नहीं देंगे। जब यह बात, इसकी सूचना जब पांडव पक्ष में पहुंची तो कृष्ण कहे तो बहुत बड़ी समस्या है। यदि महाराज युधिष्ठिर का वध हो जाए तो उनके उत्तराधिकारी तो कई हैं, भीम है, अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है, अभिमन्यु है, अर्जुन के 5 पुत्र हैं द्रौपदी के। लेकिन यदि वह बंदी बना लिए जाएंगे तो बंदी तो दास होता है। तो उसी लिए हनुमान जी की जब मूर्छा व्यतीत समाप्त हुई तो सुग्रीव को खोजने लगे और सुग्रीव को खोज ही रहे थे, तब तक सुग्रीव की मूर्छा समाप्त हो गई और कुंभकर्ण के कांख में दबे हुए हैं। थोड़ा सा उसुर पुसुर किए, कांख से नीचे गिर गए। तो कुंभकर्ण को लगा कि वह मुर्दा है, मर गए हैं, नीचे सरक गया जो है मुर्दा। लेकिन सुग्रीव भी बहुत बलवान थे, बाली के ही तरह से, और झपट करके जो है कुंभकर्ण के नाक और कान को काट करके भागे। लेकिन कुंभकर्ण उनके पैर को जो है आकाश में उड़ना चाहे सुग्रीव, तो उनके पैर को पकड़ करके जो है झटक दिया जो है। लेकिन फिर जो है बड़ी फुर्ती से उठ करके सुग्रीव जी वहाँ से चले जो है। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास सुग्रीव जी आ गए। पुनि आयु प्रभु पहि बलवाना और जयति जयति जय कृपा निधाना। फिर सुग्रीव प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आ गए और बोलने लगे, कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। एक तो कुंभकर्ण वैसे विशालकाय भयावह, ऊपर से नाक कान कट गया तो और क्रोध में आ गया जो है और उसे देख करके जो है वानरी सेना में भय उत्पन्न हो गया। अरे जय 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 रघुवंश मणि धाये कपिदयहु, एक ही बार तासु पर छाड़न गिर तरजू। प्रभु श्री रामचंद्र जी की दुहाई दे करके बानर भालू हुकार करके दौड़े और एक ही बार में उसके ऊपर अनेकों पहाड़ और जो है पेड़ का समूह ढहाने लगे। अरे कुंभकर्ण रन रंग विरुद्धा और सनमुख चला काल जनु टूढ़ा। वह
कुंभकर्ण जो है रण में उत्साह में कुंभकर्ण जो है विरुद्ध होकर के उनके सामने क्रोधित होकर के चला जो है जैसे काल की तरह से आगे बढ़ा। और इधर जो है करोड़ों बानर भालू को ऐसे पकड़ पकड़ के मुंह में निगल जा रहा है, जैसे टिड्डी किसी जो है पहाड़ की गुफा में समा जा रही हो, छिप जा रही हो, ऐसे निकल जा रहा है। करोड़ों बानर को किसी को पैर से मसल रहा है, किसी को मिट्टी में मसल रहा है, कहीं दो बानर को पकड़ करके हाथ से ऐसे मसल रहा है और जिनको निगल रहा है वह उसके मुंह से निकल रहा है, कान और नाक से जो है वो निकल जा रहे हैं। अरे रन मद मत निशाचर दर्पा और विश्वग्रसई जनु यही विधि अर्पा। वह राक्षस कुंभकर्ण है, युद्ध में इतना गर्वित है कि मानो विधाता उसे संसार को निगल जाने के लिए जो है पूरे संसार को निगल जाने के लिए खा जाने के लिए अर्पित कर दिए हों। मुरे सुभट सब फिर ही न फेरे और सूझन नयन सुन ही नहीं टेरे। सब बानर भालू योद्धा जो है ऐसे भाग रहे हैं कि वह लौटाए से भी नहीं लौटते हैं, आँखों से उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है और मारे भय के बुलाने पर वह कुछ सुन नहीं रहे हैं बानर भालू। और जब निशाचरी सेना सुनी कि कुंभकर्ण बानर भालू की सेना को भगा दिया है तो निशाचरी सेना भी दौड़ आई। भाई जब विजय मिल रहा हो तो लोग और उत्साह से लड़ते हैं, अब तो जीत गई। और इधर देखिए राम बिकल कटकाई और रिपु अनीक नाना विधि आई। प्रभु देखे कि हमारे बानरी सेना हमारी तितर बितर हो गई है और यह सुनकर राक्षस की सेना भी दौड़ी आ रही है। और श्री रामचंद्र जी ने देखी कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु नाना प्रकार की सेना लेकर के आ गया है, तो प्रभु कहे सुग्रीव से, विभीषण से और लक्ष्मण जी से कि आप सब मिल करके अपनी सेना को संभालो और मैं देखूं कुंभकर्ण को जा कर के। तो प्रभु हाथ में धनुष लिए, बाण लिए और शत्रु दल को मसलने के लिए, दलने के लिए, दर्पित करने के लिए प्रभु आगे बढ़े। जैसे आगे बढ़े, अरे प्रथम कीन प्रभु धनुष टकोरा और रिपुदल बधिर भयउ सुनि भोरा। प्रथम बार जो है प्रभु धनुष का टंकार किए तो उस धनुष के प्रतंचा को खींचे जो है छोड़े तो इतना विशाल काय भयानक भयावह आवाज़ हुई तेजी में जोर का जो है कि शत्रु दल के कान बहरे हो गए। और प्रभु सत्य प्रतिज्ञ 1,00,000 बाण छोड़े जो है और प्रभु के बाण जैसे पंख लगे सर्प की तरह से लहलहाते हुए चले जो है। जहाँ तहाँ अनेकों बाण लगने से राक्षसी सेना कटने लगी जो है। अरे कटहि चरण उर शिर भुज दंडा और बहुत कबीर हो सतखंडा। किसी का हाथ कट रहा है, किसी का हृदय ही कट जा रहा है, किसी का सिर कट जा रहा है और किसी का भुजदंड हो जो है सिर धड़ से अलग हो जा रहा है और बहुत से वीर टुकड़े टुकड़े में हो जा रहे हैं। और कुछ बाण लगने से घुमरी परैया खेल करके पृथ्वी पर गिर जा रहे हैं और फिर वह राक्षस जो है संभल करके उठते हैं, फिर लड़ते हैं। अरे लागत बान जलद जिमिगा जाई और बहुतक देखी कठिन सर भाजई। जिसको बाण लगता है वो मारे पीड़ा के ऐसे चिल्लाता है जैसे बादल गरज रहा हो। और बहुत से तो राक्षस जो निशाचर है वह बाण को देखते ही भाग रहे हैं कि बाण भग जाएं जो है। और बिना सिर के जो है, बिना हाथ के, बिना मुंह के धड़ जो है दौड़ रहा है और वह आवाज़ कर रही है, पकड़ो पकड़ लो, जाने न दो मारो।
छन महु प्रभु के सायक नहीं, काटय विकट पिसार, पुनि रघुवीर निसंग महु, प्रविशय सब नाराज। एक क्षण में प्रभु के जो 1,00,000 बाण प्रभु छोड़े थे, एक साथ में अनेकों राक्षसों को मार डाले, काट डाले, और सारे बाण प्रभु के तरकस में आ गए। कुंभकर्ण मन में विचार किया कि श्री राम ने क्षण मात्र में मेरी सारी निशाचरी सेना का संहार कर डाला, तो क्रोधित होकर के दौड़ा, क्रुद्ध होकर के, और बड़े जोर से सिंह की तरह से सिंहनाद किया गंभीर। अरे कोपी महीधर ले उपारी, और डारही जह मर कट भट बारी। विशाल पहाड़ को उठा करके और जहाँ बड़े बड़े बानर योद्धा हैं उनके ऊपर फेंक दे रहा है। और जब प्रभु देखते हैं कि विशाल पहाड़ आ रहा है, तो उस पहाड़ को अपने बाण से छोटे छोटे टुकड़े में कर दे रहे हैं, धूल की तरह से। पुनि धनुतानी को रघुनायक, और छाणे यति कराल बहुसायक। फिर प्रभु क्रोधित होकर के अनेकों बाण एक साथ छोड़े, और बाण कुंभकर्ण के शरीर में कैसे प्रवेश कर रहा है, जैसे बिजली चमकती है फिर बादल में लुप्त हो जाती है, ऐसे कुंभकर्ण के शरीर में बाण जा रहा, फिर उस पार हो जा रहा है। कुछ नहीं। और कुंभकर्ण लग कैसे रहा है, जैसे काजल से, एक तो काला भयावह विकराल पहाड़ जैसा, ऊपर से नाक कटा, कान कटा, और बाण लगने से शरीर से खून भी रिसाव हो रहा है। तो जैसे काजल के पहाड़ से गेरू का पनाला बह रहा हो। और जब कुंभकर्ण को व्याकुल देखे बानर भालू, तो बड़े जोर से दौड़े मारने के लिए कुंभकर्ण को। लेकिन अरे बिहसा जब ही निकट कपियाए, और जब बानर भालू उसके नज़दीक आए तो बड़े जोर से ठहाका लगा, हा 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 हा, ऐसे किया। और वह कई बानर भालू को उठा करके पटका, जो है जैसे गजराज कमल के पंखुड़ियों को उठा करके पटकता है, तोड़ता है, तहस नहस करता है, और रावण का जयकारा लगा रहा है। बानर भालू की सेना भाग चली, जो है कैसे, जैसे भेड़ का झुंड भेड़ियों को देख करके भाग जाती है। शिव जी कहते हैं, चले भागी कपि भालू भवानी, बिकल पुकारत आरत बानी। हे भवानी, बानर भालू वैसे व्याकुल होकर के भागे और आर्तवाणी में पुकारने लगे प्रभु से कि यह निशाचर जो है दुर्भिक्ष की तरह से है, और बानर जैसे बानर भालू के देश में पड़ने वाला है। और कृपा बारिधर राम खरारी, पाहि पाहि प्रणय तारत हारी। हे कृपा रूपी जल के उधारण करने वाले मेघ रूपी प्रभु श्री राम जी, हे खर के शत्रु श्री राम जी, शरणागत के दुख को हरने वाले इस राक्षस से हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। जब प्रभु अपने बानर भालू के इस करुण पुकार को सुने, तो धनुष बाण को संभालते हुए, सहेजते हुए जो है सेना को पीछे कहे कर दिए कि आप लोग पीछे चलो। और क्रोधित होकर के प्रभु आगे बढ़े। खैंच धनुष सर सत संधाने, और छूट तीर शरीर समाने। 100 बाण एक ही बार में प्रभु छोड़े, और सब बाण कुंभकर्ण के शरीर में समा गया। और बाण लगने से वह मारे क्रोध में दौड़ा, और उसके दौड़ने से, कुंभकर्ण के दौड़ने से पृथ्वी डगमगाने लगी।
पर्वत हिलने लगा और एक विशाल पत्थर उठा करके वह प्रभु के ऊपर फेंकना चाह रहा था। तो प्रभु किए क्या, बाण से उसके उस भुजा को काट दिए। अब दूसरे भुजा से उठाया, उसको भी प्रभु काट दिए। और बिना हाथ के, बिना भुजा के कैसे लग रहा है, काटे भुजा सोह खल कैसा और पक्षहीन मंदर गिर जैसा। बिना भुजाओं के कुंभकर्ण ऐसे लग रहा है कि जैसे मंदराचल पर्वत जो है पंखहीन हो गया हो। और प्रभु को मारे क्रोध में देखा कि प्रभु को निगल जाए, जो है तीनों लोक को निगल जाए। फिर करिचिकार घोर यति धावा बदन उपसारी गगन शुद्ध सुरत्रासित हा हा हेतु पुकारी। घोर गर्जना करके जो है अपने मुख को फैला करके दौड़ा जो है। और जब दौड़ा तो आकाश में जो देवता थे, सिद्ध पुरुष थे, वह सब हाहाकार करके पुकारने लगे। और जब प्रभु देखे कि देवतागण जो है भयभीत हैं, तो अपने कान तक धनुष के बाण को खींचे जो है और उसके मुख को बाणों से भर दिए। और जब बाणों से भर दिए तो ऐसे लगा जो है कि जैसे उसका मुख ही तरकस बन गया हो। फिर भी जो है उसके लिए कुछ हो नहीं रहा है। उन बाणों को मुख में लेकर के दौड़ा जो है, जैसे मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ गया हो। अरे तब प्रभु को पी तीव्र सरलीना और धरते अभिन्न तासु सिर कीना। तब प्रभु क्रोधित होकर के तीक्ष्ण बाण से जो है हाथ में लिए और बाण को छोड़े, धनुष से लगा करके और उसके सिर को उसके धड़ से अलग कर दिए। और वह उसका सिर जा करके रावण के आगे गिरा। और जब रावण कुंभकर्ण के सिर को देखा तो वैसे व्याकुल होकर के रोने लगा। ऐसा व्याकुल हुआ कि जैसे सर्प का मणि जो है उससे छिन जाए। और इधर जो है उसका शरीर गिर रहा है तो पृथ्वी धंस जा रही है। तो प्रभु उसके शरीर को दो भागों में बांट दिए जो है। और जहाँ गिरा जो है अपने नीचे कई करोड़ हजारों बानर भालू को दबा दिया जो है। हाँ, और उसका जो तेज था वह जो है प्रभु के शरीर में समा गया। तो सारे देवी देवता अचंभित हो गए कि ऐसे कैसे हो गया। और सब आकाश से जो है वहीं से प्रभु के ऊपर पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, दुंदुभी बजा रहे हैं और प्रभु का जय जयकार लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से कुंभकर्ण का जो है प्रभु के द्वारा वध किया गया। एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय।